आखिर हमारे सारे हिंदू भाई माथे पे तिलक और सर पे चोटी क्यों रखते हैं? सबसे अहम और सबसे खास बात गुरुजी से ये बंदा सवाल करने वाला है भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फुल जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं? भाई और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीजें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, तो चाहे गुरुजी सही क्यों ना कह रहे हो, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सर में चोटी रखना एंटीना है और माथे पे तिलक लगाना पैर है, दोस्तों शायद ये रियलिटी ना हो, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए। तिलक लगाने के दो कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण ठीक है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जनरली है, बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है। जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है। बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिल्कुल। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए मुख बराबर चोटी रखी जाती है। ठीक है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा बिल्कुल चाहते हैं यार, सही गलत बोला। है। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछें गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। राम ही जानते हैं हम तो। राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा क्षमा है। कर देना अगर गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सबके पास हो। केवल पूरे संसार में 2 ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। इन जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हाँ। वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाँ। सब झूठ है। ठीक है। और यहाँ तक कि बीबी, बच्चे, भाई बहन सब झूठ है। ठीक सत्य है। क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं, सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बैठा लो हृदय में, ये कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है।